उत्तराखंड में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लक्ष्य 60 प्लस का है, यानी 60 से ज़्यादा सीट जीतने का है। इसलिए दिल्ली वाले नेता भी लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं, कभी पहाड़ तो कभी मैदान नाप रहे हैं। सवाल यह है कि मौजूदा हालात में जो बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला वो कैसे करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो एंटी इनकम्बेंसी के सहारे सत्ता में वापसी के सपने देख रही है। कांग्रेस अपने तरीके से कसरत कर रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास डबल इंजन की सरकार के काम गिनाने का मौका है। उसे भुनाने की कोशिश भी हो रही है। तमाम पार्टी के नेता, चाहे उत्तराखंड के नेता हों या फिर दिल्ली से आए हुए नेता हों, वो बार बार यही दुहाई देते हैं कि डबल इंजन ने जो कर दिया वो कभी किया ही नहीं गया, इसलिए वो इस बार भी जीत रहे हैं। अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो चाहे रिंग रोड हो, चाहे 2.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड हो, चाहे विकास की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज यहां दिया जाना हो, फिर चाहे हरिद्वार के 50 घाटों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने का काम हुआ है, तो वो हरिद्वार में हुआ है, ये आपको समझना चाहिए। बीजेपी का डबल इंजन कितना चला कितना नहीं चला, इसका हर कोई अपने अपने लिहाज से आकलन कर रहा है। मगर कांग्रेस को यह लगता है कि मौजूदा चुनौतियों और परिस्थितियों के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ छलावा किया। हरीश रावत तो उससे 2 कदम आगे निकल आए हैं और वो भ्रष्टाचार को लेकर हर रोज नए नए आरोप लगा रहे हैं। हरीश रावत ने अब सूचना आयुक्त और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं में भी भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। हरीश रावत को आशंका है कि पैसे की लेन देन के बाद सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि कद्दू कट रहा है, सब में बट रहा है। सवाल यही है कि बीजेपी इन आरोपों का कैसे जवाब देगी, क्योंकि आरोप गंभीर हैं। आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर नहीं बल्कि संघ को भी लपेटे में हरीश रावत ले रहे हैं। हालांकि बीजेपी अभी इस पर बोलने से बच रही है। जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो जाने के लिए जो हमारा शुरुआत अच्छे होना तो जबरदस्त शुरुआत हो गया है। इसलिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में और इधर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमने डबल इंजन सरकार ने काम किया है, उसको लोगों का पूरा रिकॉग्निशन मिला है। चुनाव नजदीक हैं, इसीलिए आरोपों की धार भी तेज हो गई है। हरीश रावत ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार को एक बार फिर मुद्दा बनाया है, खासतौर पर सूचना आयुक्त के पद की खरीद फरोख्त की बात उन्होंने जो कही है, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए हैं, उससे खलबली मचना तय है। आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार भी होगा, लेकिन फिलहाल तो इस बात को लेकर ये चर्चा जरूर है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कद्दू काट रहे हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो सूचना आयुक्त का पद बेच रहे हैं। सवाल ये भी है कि हरीश रावत के आरोप कहीं हवा हवाई तो नहीं।